सुप्रीम कोर्ट ने रचा कैसा इतिहास, सीजेआई सिब्बल ने ऐसा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बन गया नजीर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल लंबा रहा। हालांकि इसी साल के नवंबर में सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने लंबे कार्यकाल में कई इतिहास रच डाले हैं, चाहे मिनरल टैक्स पर फैसले की बात हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में दलित जज ज्वाइन कराने की बात हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाले केस पर उनके फैसले की बात हो। सीजेआई के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट लगातार इतिहास रचता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और इतिहास रच दिया है। इस मामले में केवल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल का नाम भी जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में न केवल हमेशा याद किया जाएगा, बल्कि चर्चाएं भी होती रहेंगी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सीजेआई और सिब्बल ने मिलकर इतिहास रच दिया है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और कपिल सिब्बल एक साथ जज की कुर्सी पर बैठे हैं। चकित कर देने वाली बात है कि कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो फिर वो जज की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास ऐसे नहीं रचे जाते, उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि सबको उस पर आश्चर्य हो। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसका एक ही मकसद है कि लंबित मामलों का ज्यादा से ज्यादा निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इसी लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों और यहाँ तक कि वकीलों को भी शामिल किया गया है। इसकी वजह एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या सीजेआई चंद्रचूड़ को मिलाकर महज 34 है। ऐसे में लोक अदालत लगाने के मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जजों के साथ वकीलों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कपिल सिब्बल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बेंच में सीजेआई जस्टिस पारदीवाला और कपिल सिब्बल मामलों का निपटारा करते दिख रहे हैं। हालांकि इस बारे में सीजेआई ने कहा कि लोक अदालत का विचार छोटे छोटे मामलों को निपटाने का है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कैसे छोटे छोटे मामले आते हैं। इसलिए हमने सेवा विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, चेक अनादर मामले जैसे मामलों को इस लोक अदालत में चुना है। वहीं इस लोक अदालत और सीजेआई के साथ बेंच साझा करने के बाद कपिल सिब्बल ने मीडिया से अपने इस अनुभव को शेयर किया। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो बार की तरफ से नहीं बल्कि बेंच की तरफ से रहे। उन्होंने इस बड़े पल को अपने लिए मुकद्दर अच्छे होने की संज्ञा दी। उन्होंने कहा, यह मुकद्दर की ही बात है कि उन्हें पहली बार इस तरह से जजों के साथ बेंच को साझा करने का मौका मिला है। फिर उन्होंने इस वक्त को भी याद किया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। उस वक्त पहली बहस करने का मौका उन्हें ही मिला था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोक अदालत लगाने का ये कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया ये एक बेहतरीन कदम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।